हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब मुझे कितना पैसा मिलता था, और आज जो लास्ट मंथ है 2022 का जो दिसंबर निकला है, इस महीने में मुझे कितनी सैलरी मिली है। तो विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा और आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, और जो पीटी देने के लिए जा रहे हैं वो और जोश से पीटी दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मेरी पहली सैलरी थी, स्टार्टिंग में मुझे ज्वाइनिंग के समय जो सैलरी मिली थी वो कितनी मिली थी। देखिए, ये जो मेरी सैलरी स्लिप है ये है दिसंबर 2019 की। देखिए, ज्वाइनिंग तो मेरी अगस्त 2019 में ही हो गई थी, लेकिन जो मेरी पहली सैलरी आई थी 2 महीने बाद आई थी, यानी 2 महीने के एक साथ आई थी। तो उसमें 2 महीने की सैलरी थी, तो आप कहेंगे कि सैलरी पहले महीने में इतनी ज़्यादा और आपकी अब इतनी कम मिली है। पहले महीने की जो सैलरी थी वो, यानी जो सैलरी स्लिप आई थी उसमें 55-56 हज़ार रुपये हैं। तो मैं आपको जो रियल 1 महीने की है मैं आपको वो ही दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दिसंबर 2019 की सैलरी स्लिप जो है मेरी वो ओपन कर ली है, वो मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, आप देख सकते हैं मेरा ही नाम है ये ओमवीर सिंह, और देखिए मेरी यहाँ पर पूरा बायोडाटा आपका लिखा हुआ रहता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई, कब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, वो सब कुछ यहाँ सैलरी स्लिप में होता है। अब आपको दिखा दूँ मैं जो सैलरी है क्या क्या मिलता है। जो ग्रॉस पे मैं आपको बता दूं तो देखिए, ग्रॉस पे जो है 28,821 है, लेकिन इसमें क्या है, एक एनएच लगा हुआ है। तो जो एनएच वगैरह होते हैं इनको हम अगर कट भी करते हैं तो ये सैलरी जो होगी आपकी, देखिए इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस भी है 1124। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये समझिए कि 28,800 सैलरी है मेरी इस महीने की। एक एनएच लगने के बाद 28,821 है। अगर ये एनएच नहीं लगा होता मेरा तो ये सैलरी मेरी कुछ कम बनती, यानी कि 384 रुपये कम बनती थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर देखिए कट भी नहीं हुए हैं पैसे, इसलिए मैं आपको नेट सैलरी नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं ग्रॉस पे दिखा रहा हूँ जो आज मुझे ग्रॉस पे मिल रहा है। और पहले जो मेरा ग्रॉस पे था, तो आप देख सकते हैं 28,821 ये मेरी जो पहली सैलरी स्लिप थी उसकी ग्रॉस पे है। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ जो दिसंबर महीने में मुझे सैलरी मिली है वो कितनी मिली है, मेरा ग्रॉस पे उसमें कितना है। तो देखिए, ये दिसंबर 2022 की मेरी सैलरी स्लिप है, जो लेटेस्ट सैलरी है, जो अंतिम सैलरी मेरी आई है इस 2022 की। तो ये है अभी, और इसके बाद कोई सैलरी मेरी नहीं आई है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा ही नाम ओमवीर सिंह है, और उसमें भी मेरा ही नाम था, यानी कि दोनों ही सैलरी मेरी हैं। आप ये डाउट ना रहे आपको कि वो किसी और की दिखा दी, मैंने ये किसी और की दिखा दी, तो आप नाम से देख सकते हैं कि ये दोनों ही सैलरी मेरी है। अब मैं इसमें आपको दिखा दूं, देखिए इसमें जो मेरा बेसिक है वो है 19,100, और उसमें जो मेरा बेसिक था 18,000 था, यानी कि यहाँ मेरा बेसिक बढ़ करके 19,100 हो गया। लेकिन ये मेरा एक इंक्रीमेंट रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ पर मेरा जो बेसिक होता है वो 19,700 होता। तो यहाँ पर ये समझिए कि डीए में भी वृद्धि होती है फिर जब आपका बेसिक बढ़ जाता है। समझिए कि ये जो मेरी सैलरी स्लिप है इसमें लगभग 1,000 रुपये कम है। अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं रुका होता तो इसमें मेरे 1,000 रुपये और बढ़ के आ जाते। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसमें भी एक एनएच लगा हुआ है, यानी कि नेशनल हॉलीडे एक इसमें भी है, उसमें भी एक था। तो इससे अनुमान सही लगाया जा सकता है कि आपकी जो सैलरी है फिलहाल में कितनी बन रही है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं, जो मेरी ग्रॉस पे सैलरी है वो है 35,945, यानी कि लगभग इस समय जो मेरी सैलरी है वो 36,000 है। जबकि इंक्रीमेंट नहीं टूटा होता तो मेरी सैलरी होती 37,000 रुपये के आसपास होती है यहाँ पर। और जो पहले की जो मैंने आपको सैलरी दिखाई दिसंबर की, वो लगभग थी 29,000, मान सकते हैं आप 29,000 जो मेरी पहले की सैलरी थी। अब इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये समझिए कि 8,000 रुपये करीब, यानी कि लगभग 3.4 साल में मेरे जो सैलरी बढ़ी है, वृद्धि हुई है सैलरी में, वो लगभग 8,000 रुपये की वृद्धि हो गई है। अब देखिए जो आपको मिलने वाली है वो कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अगर गेटमैन हूं और मुझे यहाँ नाइट भी मिलती है, तो यहाँ पर ये समझिए कि 3,500 रुपये एक्स्ट्रा मुझे फिलहाल में मिल रहा है। जो और ग्रुप डी डिपार्टमेंट है, यानी कि आप इंजीनियर में जाएंगे, ट्रैकमैन होंगे, अगर आप वहां किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको यहाँ से 3,500 रुपये सैलरी कम मिलेगी। यानी जो मेरी ग्रॉस पे यहाँ 36,000 है, तो आपको लगभग 32,500 के आसपास आपको
मिलने वाले, यानी 32,500 यानी कि 33,000 मान सकते हैं कि जो आपकी सैलरी होगी वो 33,000 रुपए के आसपास होगी जब आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे। यदि आप और एसएनटी डिपार्टमेंट या और किसी विभाग में अगर आप भर्ती हो, वहां आप 2700 रुपए और कम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन जो होते हैं उनको 2700 रुपए रिस्क अलाउंस दिया जाता है। तो ये देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि ट्रैकमैन के अलावा और किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है 30,000 रुपए मिलने वाली है आज के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं, यानी कि 30,000 रुपए सैलरी तो आपको मिलेगी अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं ट्रैकमैन के अलावा। अगर आप ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो आपको मिलने वाली है 33,000 रुपए। ये तो आज की कैलकुलेशन के हिसाब से कि इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है। अब मैं आपको बता दूं आपको इतनी कैसे मिलेगी। आप सोच रहे होंगे मेरा तो बेसिक ज्यादा है, जब आप भर्ती होंगे तो आपका बेसिक तो 18,000 से स्टार्ट होगा, यानी कि 18,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। मेरी 19,100 यानी कि 1,000 रुपए कुछ इसमें फालतू हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं आपको इतने ही पैसे क्यों मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी जनवरी का डीए भी बढ़ने वाला है, लगभग अगर 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। और फिर जो आपकी अगर ज्वाइनिंग जुलाई तक होती है तो जुलाई में एक बार डीए और बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसी 4% का अगर मान के चलूं, यानी कि 700-800 रुपए आपके यहाँ इस जो जनवरी का डीए होगा उसमें बढ़ जाएंगे। तो जो मेरी बेसिक बढ़ी है वो यहाँ आपका डीए कवर कर लेगा। और जुलाई में एक और बार डीए लगता है तो जुलाई में एक और बार डीए लग जाएगा। तो जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको, जो इस समय मेरे मिल रही है, जो मैंने आपको बताया है 33,000 के आसपास आपको मिलेगी। तो लगभग देखिए ट्रैकमैन में 33,000 और आप अदर डिपार्टमेंट में होते हैं तो आपको 30,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। देखिए इतनी सैलरी आपके इन हैंड नहीं आएगी, हालांकि इन हैंड 33,000 और ये 30,000 जो मैंने बताई है ये 2-3 महीने इन हैंड आ सकती है। जब आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वहां फिर आपके लगभग 2200-2300 रुपए और उसमें से डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपके जो यानी कि आप ट्रैकमैन से अलग भर्ती होते हैं तो ये समझिए कि आपको इन हैंड 28,000 रुपए मिलने वाले हैं। और आप अगर ट्रैकमैन में भर्ती होते हैं तो आपको लगभग 31,000 रुपए इन हैंड मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं अब आपको बता दूं नेट सैलरी कितनी मिलती है मुझे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ग्रॉस पे थी मेरी जो 35,945 थी, और जो नेट सैलरी जो है आप देख सकते हैं ये है 33,279 रुपए। तो यहाँ एनपीएस अकाउंट ओपन होने के बाद में कुछ सैलरी डिटेक्ट हो जाती है। तो शुरू में आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन बाद में जब एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर कुछ सैलरी आपकी वहां से काट ली जाएगी। तो ये थी सैलरी जो आपको मिलने वाली है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।